नमस्कार, मैं हूं फिरोज। आज दीपावली है, लेकिन मेरी मौजूदगी पटना के राजेश्वर हॉस्पिटल में है। वजह है मॉब लिंचिंग के शिकार हुए एक युवक के कवरेज के लिए यहां मुझे आना पड़ा है। लेकिन इस युवक के साथ जो घटना घटी, युवक के साथ मॉब लिंचिंग की घटना जो घटित हुई है, आखिर वो क्यों घटा, कहां घटा, कैसे घटा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस घटना के मामले में मैं आपको शॉर्ट ब्रीफ कर देता हूं कि दरअसल ये मामला पटना जिला के पचरुखिया थाने से जुड़ा है। 18 तारीख की रात, या कह लें कि 18 तारीख की देर शाम, थाना क्षेत्र के सुडिया गांव में एक गोलीबारी की घटना घटती है। उस घटना में एक महिला के हाथ में गोली लगती है और गोली मारने का आरोप जिस युवक के ऊपर लगाया जाता है, वो युवक मॉब लिंचिंग का शिकार हो जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो प्रथम दृष्टया यही सीन बनकर सामने आया जब पुलिस ने इस मामले की जानकारी मीडिया वालों को दिया था। बहरहाल इस मामले में मॉब लिंचिंग के शिकार हुए युवक को पुलिस मरणासन स्थिति में अपनी गाड़ी पर लाद करके एनएमसीएच लेकर के पहुंचती है और एनएमसीएच के बाद इस घायल युवक के परिजन उसे वहां से लेकर के निजी अस्पताल आ जाते हैं और इस राजेश्वर हॉस्पिटल में उस घायल युवक को दाखिल कराया जाता है, जहां उसका इलाज चल रहा है। वो घायल युवक अब भी आईसीयू में इलाजरत है। लेकिन इस मामले में जो पुलिस का जो बयान आया है, पटना के जो पुलिस कप्तान हैं कार्तिकेय शर्मा, उन्होंने जो बयान दिया है वो बड़ा ही एक तरह से अचंभित बयान है। लेकिन क्या बयान है, पहले मैं आपको सुनवाता हूं। हालांकि जो कार्तिकेय शर्मा का जो ऑन रिकॉर्ड वीडियो वाला जो रिकॉर्ड है, बयान है, उस बयान में और जो उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है, दोनों में बहुत कुछ अंतर देखने को मिलेगा। मैं कोशिश करूंगा कि उनका जो प्रेस रिलीज है वो भी मैं आपको दिखाऊं और वीडियो का जो मैसेज है, उनका जो बाइट उन्होंने मीडिया वालों, हालांकि ये बयान उन्होंने मीडिया वालों को नहीं दिया है। आजकल पुलिस का एक नया ट्रेंड हो गया है कि कोई भी घटना घटने के बाद पुलिस के जो बड़े अधिकारी होते हैं वो अपना रिकॉर्ड करते हैं अपने स्टेटमेंट को, और उसको पुलिस अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उस स्टेटमेंट को अपलोड कर देती है। तो आइए पहले मैं आपको सुनवाता हूं कि पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा का क्या कहना है इस मामले में। पचरुखिया संबंधित है। कल वहाँ पे एक गोली से एक महिला घायल हो गई थी और वहाँ पे ग्रामीणों के द्वारा लोगों को पकड़ा भी गया था। इसमें अश्विनी कुमार के नाम का व्यक्ति है, वो वहाँ आया हुआ था और विवाद में एक दूसरे व्यक्ति के साथ मारपीट हुआ और उसी में गोली चलाया जो एक महिला को लगा। इस अश्विनी कुमार की गिरफ्तारी हो गई है। इसके पास से जो पिस्टल था और खोखा बरामद कर लिया गया है और कारतूस बरामद हुआ है। ये कोई जो गोली चलाया था और जिस गोली हथियार चलाया गया था वो बरामद कर लिया गया। जैसा कि आपने सुना, पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा जो बयान दे रहे हैं, उस बयान में उनका कहना है कि ये जो घटना घटी, कहाँ घटी, ये सारी जानकारी वो दे रहे हैं। लेकिन अब इस घटना में एक नया मोड़ आ गया है। इस घटना का जो पीड़ित पक्ष है, पीड़ित पक्ष तो दोनों साइड से हैं। एक पक्ष के महिला को हाथ में गोली लग गई है और दूसरा पीड़ित पक्ष है वो युवक जो मॉब लिंचिंग का शिकार हुआ है। मॉब लिंचिंग का जो शिकार हुआ है उस युवक का नाम अश्विनी कुमार है, जो फतुहा थाना के सोती चेक गाँव का रहने वाला है। ये जो मॉब लिंचिंग की घटना घटी है, इस मामले में उसके युवक के जो पीड़ित पक्ष के जो लोग हैं, युवक के जो परिजन हैं, युवक के जो बड़े भाई हैं, इनका नाम आशुतोष कुमार है। यहाँ पर अभी राजेश्वर हॉस्पिटल में वो मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि उनसे भी मिलकर के इस घटना के बारे में जानें, चूँकि इन्होंने भी एक केस किया हुआ है। अब इस मामले में मिला जुला करके पचरुखिया थाने में काउंटर केस हो चुका है। दोनों पक्ष ने अपना अपना मामला दर्ज करवाया है। आखिर अश्विनी कुमार के बड़े भाई आशुतोष का क्या कहना है इस मामले में, आइए मैं उनसे पूछता हूँ। अश्विनी जी, आपके भाई के साथ जो मॉब लिंचिंग की घटना घटी, गोलीबारी में महिला को गोली लगा, उसके बाद आपका भाई मॉब लिंचिंग का शिकार हो गया। आखिर ये जो घटना घटा, इसके बाद जैसे कि जानकारी मिल रही है कि आपने भी काउंटर केस किया है, तो काउंटर केस करने का क्या कारण है, क्या पक्ष है आपका और क्या ग्रीवांस है आपका, किस पर आप कुछ चार्ज लगा रहे हैं, इसकी जानकारी दें। मुझको 18 तारीख को करीब 9 बजे थाना के द्वारा सूचित करवाया गया था। मेरे चचेरे भाई के द्वारा, थाना के द्वारा चचेरे भाई को बताया गया कि आपके भाई साहब एक महिला को गोली मार दिए हैं और आपके भाई साहब बिल्कुल मतलब बचेंगे कि नहीं बचेंगे हम नहीं कह सकते हैं। जे हम जहाँ पर से इनको उठाए हैं वहाँ से ही बिल्कुल मैंने सेंसलेस की स्थिति में, ना आँख खोल रहा है, ना मुंह से खाली खून गिर रहा है,
थाना के द्वारा बताया गया। गंभीर रूप से घायल है। तो मैंने पूछा कि आप लोग कहाँ पर हैं, तो ये लोग बोले कि हम NMCH लेके आ रहे हैं, जितना जल्दी आप आइए, ये बचने की उम्मीद इनका नहीं है। हम तत्काल में आनंद फानंद में पूजा का समय था, सब चीज़ छोड़ करके मैं NMCH गया। वहाँ इलाज नहीं हो रहा था, इसको स्ट्रेचर पर इसी लेटा के रखे हुए थे। जब हम बात किए तो कोई कुछ बोलने को लिए तैयार नहीं था। हमारा चोट। उसके बाद क्या किया आपने? NMCH जब आप पहुँचे उसके बाद आपने क्या किया? हम अपने भाई को वहाँ से उठा के अपने गाड़ी में लद के ऐश्वर्य हॉस्पिटल लाए। यहाँ आने के बाद उसका स्थिति इतना खराब था, मैं बतला नहीं सकता। मेरे पास फोटो है, हम किसी से पूछ नहीं सकते थे। 2 आदमी इसके साथ था। पुलिस का कहना है कि अश्वनी अकेले था, दोनों आदमी इसके बॉडीगार्ड में था। पुलिस अभी तक कह रही है कि अकेले था और ये गोली चलाया है। हम भी शुरू में समझे कि हो गया होगा, हम इसको नकार नहीं रहे शुरू में। हम अपने भाई का इलाज पर फोकस किया। नहीं, पटना के जो SSP हैं कार्तिकेय शर्मा, उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है जिसमें उनका कहना है कि अश्वनी ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया है। अभी 2-3 चीज़ है। पुलिस जब लाई है तो ये बेहोशी के हालत में रायेश्वर तक आया है घटनास्थल से। ये बोलने की स्थिति में आज आया है। मैंने हॉस्पिटल प्रबंधक को पूछा तो बोले कि मैंने फर्द बयान के लिए संबंधित थाना को खबर किया है। इसके पहले जो 3 आदमी गया था तो ये लोग को भी मारपीट किया गया है। वो उसी गांव का है जो मेरा स्टाफ है। इसको भी सवेरे धमकी मिला है कि तुम केस किए हो, तुमको जान से मार देंगे। रात इसके घर पे गुहार सब चढ़ा हुआ था, मारपीट गोली वोली भी चलाया है। इसकी पत्नी डर से यहाँ भागी हुई हॉस्पिटल में अभी। सर, प्रेस विज्ञप्ति में SSP साहब को थाना के द्वारा इस हद तक बरगलाया गया है, अब बिना जांच किए हुए, बिना इसको परखे हुए। SSP साहब पर हमको ताजुब होता है कि किस लेवल का ये लोग IPS हैं, कैसे IPS का पढ़ाई किए हैं कि कट्टा और पिस्टल में फ़र्क ये लोग को नहीं पता चलता है। 315 का गोली और 2.7 का गोली में फ़र्क ये लोग को पता नहीं है। जो महिला है, हमको अब हम सारा चीज़ हम क्लियरफाई करके बता रहा हूँ। महिला के हाथ में गोली लगा हुआ है, सिर्फ हाथ डैमेज है, हाथ कहीं से फटा वटा नहीं है। अगर इस पर 315 का गोली लगेगा तो डॉक्टर से पूछिए, डॉक्टर बोलेगा पूरा हाथ का चिथड़ा उड़ जाएगा। ये बोल रहे हैं, रिपोर्ट में कहीं लिख रहे हैं पिस्टल और दिखा रहे हैं कट्टा। पिस्टल में भैया छोटा गोली लगता है, कट्टा में बड़ा गोली लगता है। दोनों के गोली के साइज में 3 गुना का अंतर होता है। ठीक है, जबरन जो है ना, अब हम बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं कि मेरा भाई कुछ नहीं किया। इसके साथ साजिशन जो है पचरुखिया थाना के थानाध्यक्ष और बाकी जो भी इसमें इन्वॉल्व अधिकारी है, उस अधिकारियों के द्वारा जो है इस पर मैंने गलत ढंग से पूरा ये करके इसको बदनाम किया गया है, मुंहबलिंजी करके। उस महिला को जानबूझ के हाथ में गोली मारा गया है। महिला का बयान हमने सुना है। महिला का कहना है कि हम बच्चा हाथ में लिए हुए थे, गोली हमको लग गया। बच्चा आदमी जब लेता है ऐसे लेगा, मतलब हर हाल में ये तलहंती जो है ना बच्चा के ऊपर रहेगा। नहीं, ये आशुतोष जी आप जब गोली हथलंती में लगेगा ना सर, तो गोली बच्चा को भी लगना चाहिए। बच्चा को नहीं लगा है गोली। मेरे भाई को मार करके और उस महिला का पूरा फैमिली, उस जो मेरा अगेंस्ट पार्टी है, उन लोग के साथ मिला हुआ है मिला हुआ। गोली अपने से मार लिया। आशुतोष जी, एक बात आप अभी आप जो बता रहे हैं इसमें आप पिस्टल और कट्टा जैसा जिक्र कर रहे हैं, आखिर मामला क्या है? बरामद क्या हुआ है? कि कट्टा में सर एक ही गोली लगता है, इतना बड़ा होता है। उसमें एक गोली के बाद दूसरा फायर करने के लिए उसको नली तोड़िए, दूसरा गोली डालिए, तब फायर होगा दूसरा गोली। ऑटोमेटिक पिस्टल जो ये बता रहे हैं उसमें क्या होता है, मैगजीन लगता है। 5 गोली 7 गोली 9 गोली तक उसमें अटता है, जहाँ तक हमको पता है। पिस्टल में क्या होता है कि मैगजीन भी होता है। मैगजीन का कहीं जिक्र नहीं कर रहे हैं। आपके भाई से बरामद किया हुआ है? कुछ नहीं, मेरे भाई के पास से कुछ नहीं बरामद किए हैं। अब मेरा भाई होश में नहीं है। इनका कहना है कि उसके निशानदेही पे हथियार बरामद किया गया। रात्रि का समय है, नीमन आदमी को भी नहीं सूझेगा। ये ऑलरेडी पिटा करके नंबर नासन स्थिति में है। ये कैसे बता सकता है कि हथियार वहाँ पर है? पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ कि बयान में एक्सेप्ट की कह रहे हैं कि आपका भाई एक्सेप्ट किया है कि हम गुनाह किए हैं, कबूल कर लिया है। कहाँ है वीडियो फोटो जी? ये लगातार अभी तक ICU में भर्ती है। आप जाके जिनको पता करना है कर लीजिए। इस सवेरे से आज होश में आया है, अब कुछ बोलने के पोजीशन में। हॉस्पिटल का कहना है कि इस लेवल में है कि इसको ज़्यादा अगर एफर्ट लगाइएगा तो इसका दिमाग पागल हो सकता है, ये इसका हार्ट अटैक कर सकता है, इसके साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी हम रिस्क लेकर फर्द बयान के लिए अभी संबंधित थाना को बुलाए हैं। अभी अंदर गए हैं थाने वाले इसका बयान लेने के लिए। इस हर आदमी को चिंता है। इसको जब मार करके प्लान करके हाथ में यहाँ पर गोली लगेगा ना, जो बच्चा टाएगा ना, बच्चा को भी लगेगा। बच्चा को गोली लगा हुआ नहीं है। ये लोग साजिश का तहत फंसा रहा है। आशुतोष जी, अहम सवाल ये है कि पुलिस ने जो बयान जारी किया है, जैसा कि SSP ने कहा कि मैं ये जो मॉब लिंचिंग का शिकार जो हुआ है आपका भाई, उसका स्वीकारोक्ति है कि वो अपराध में शामिल था और उसी की निशानदेही पे कट्टा या हथियार बरामद। को मेरे सामने ना बयान यहाँ हुआ है,
ना PM NMCH में हुआ, बोलने की स्थिति में नहीं था। प्रशासन खुद कह रहा है कि हुआ से लाए हैं तो सेंसलेस स्थिति में था। तो आप ही बता दीजिए कि सेंसलेस आदमी बयान देता है, बोल पाता है, जिसका ठोर यहाँ से यहाँ तक फटा हुआ है, जीभ कटा हुआ है, पूरा देह चूड़ा हुआ है, वो कैसे बयान देगा? ये तो अप्रत्याशित है। ये कैसे SSP बन गए, इन पर हमको ताजुब लग रहा है। ये लोग इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं, पूरा थाना मिला हुआ है, ये बढ़िया से इंक्वायरी करें। बहुत बड़ा साजिश है, इसके पीछे बहुत बड़ा गिरोह है। हम जान रहे हैं, लेकिन कैमरा पर खोलने में बहुत समय लगेगा, हम बता नहीं पाएंगे। अब पूरा साक्ष्य है हमारे पास डॉक्यूमेंट के साथ। लाओ जी, एक मिनट बाद में देख लेंगे। इसमें जो भी आदमी सम्मिलित है पेशेवर अपराधी है, पहले से अपराध किया हुआ है, कोई काम धंधा नहीं करता है, बढ़िया बढ़िया कपड़ा, गाड़ी घोड़ा ऐश मौज से घूमता है। हमको ये बताइए, अगर ये नहीं कुछ करता है तो ये ऐश मौज का जिंदगी कैसे कट रहा है? तो क्या अब आपने क्या स्टैंड लिया है इस मामले में? सर, हम फिलहाल अपने भाई को दिखलवा रहे थे, लेकिन क्या किए हैं कि प्रशासन को 2 को भेज के ये हमको भाई को अरेस्ट किए हुए हैं। ठीक है, हमारा भाई एकदम मतलब हम बता रहे हैं कि अगर कोई हो गया, कुछ हो गया इसको, अगर प्रेशर में जिसको मॉब लिंचिंग किया गया, उसको मारा गया है, उसको झूठ मूठ फंसा करके अब जेल भेजने का लोग तैयारी में है, बेवजह का कुछ नहीं किया है, हम साबित कर देंगे। प्रशासन के बड़ी अधिकारी बैठे पॉइंट टू पॉइंट कैमरा के सामने बैठे, हम साबित करेंगे इनको। आइए हमको एस्केलेशन दिखा देंगे जी, हम वहाँ पर डिफॉल्टर हैं। तब नहीं, जानकारी मिल रही है कि आपकी ओर से भी कोई काउंटर केस किया गया? मैंने केस नहीं किया है, मेरा भाई आज फर्द बयान देगा। ये 3 आदमी वहाँ गया था, प्रशासन के द्वारा 1 आदमी पर किया गया है, मार तीनों को है। ई जो है वहाँ का लोकल रहने वाला है, ई केस किया है कल थाना में, मैंने नहीं किया है। ये आखिर ये कौन है, कौन हुई? ये मेरा भाई का स्टाफ है दोनों। एक मिनट, क्या नाम है आपका? प्रशांत कुमार। क्या आपने थाने में कोई मामला दर्ज करवाया है? जी सर। क्या है मामला वो? सर, हम लोग गए थे चंदा मांगने, तो चंदा देने सर, गांव में चंदा मूर्ति बिठाया हुआ था, हम लोग चंदा देने। नहीं, आप हमको शॉर्ट में ये बता दें कि आपने जो थाने को आवेदन दिया है उसमें आपने क्या आरोप लगाया है? आरोप क्या लगाएंगे, जो रियलिटी है वही शॉर्ट में आप बता दें। चंदा देने गए सर, सब हमको गाली देने लगा कि चमार कुर्मी के लेके आ गया है, तू सब रंगदार बनल चलता है, कुर्मी के लेकर घूमते रहता है, काहे। तो हम लोग अश्विनी भैया विरोध किए कि काहे ऐसा गाली दे रहा है तुम, तो इनको भी गाली देने लगा। और तो हम लोग वहाँ से निकलने लगे, हम लोग बोले कि हम लोग जाते हैं थाना पर, हम लोग बोलेंगे कि ऐसा ऐसा बात है। तो हम लोग निकलने लगे, तो उसकी माँ जो है, जो घर से पिस्टल ला के और नीतीश कुमार के हाथ में दिया, और उसने हवाई पहले फायरिंग की, और उसके बाद में हम लोग वहाँ से भागने का प्रयास किए, तो चारों तरफ से सब घेर लिया। मेरा रॉड से मारा, मेरा प्रदुम कुमार में रॉड से मारा है, माथा फटल है, अभी देख सकते हैं, पैर हाथ में मारा है, सब मारा है। उसके बाद अश्विनी भी आया है कि इसको नहीं मारो, छोड़ो, हम जा रहे हैं, हम लोग घर जाएंगे, थाना पे भी नहीं जाएंगे। फिर भी ये लोग अश्विनी भैया को लालजी ठाकुर आया, रॉड से मारा, भैया गिर गए। हम बचाने का प्रयास में गए, तो हमको 4 आदमी इधर खींच के मारने लगा, भैया को अलग मारने लगा, मार के एकदम समझिए कि हमको तो कि हम छूट पड़े, तो वहाँ से जान बचा के हम भागे, कैसे कैसे निकले हैं। तो हम थाना को फ़ोन किए, थाना उप प्रभारी हैं दीपक बाबू को फ़ोन किए, दीपक बाबू को उठाए फ़ोन और बोले कि ठीक है, हम लोग आ रहे हैं, अब तुम वहाँ से निकलो। हम वहाँ से निकल गए सर मौका बर्दाश्त से, और भैया को मार के एक फेंक दिया धान के खेत में। चलिए, इसी बात को का जिक्र करते हुए आपने थाने को FIR? जी। चलिए, तो ये जो 18 तारीख को सुडिया गांव में गोलीबारी की घटना घटती है, उसके बाद मॉब लिंचिंग का शिकार एक युवक हो जाता है, और मॉब लिंचिंग का जो शिकार होता है, अश्वनी नाम है उस युवक का। उस युवक के जो बड़े भाई हैं आशुतोष, यहाँ पर अभी पटना के राजेश्वर हॉस्पिटल में अपने भाई का इलाज करवा रहे हैं। वो युवक अब भी ICU में एडमिट है। हालांकि जब हम उनके बड़े भाई से जानकारी लेने की कोशिश किए, तो वो जानकारी देते हुए बड़ा भावुक हो गए, और उन्होंने कुछ पॉइंट्स खड़ा किया है पुलिस के खिलाफ, या सीधे तौर पर मैं ये कहूँ कि उन्होंने पटना के SSP के जारी बयान पर सवाल खड़ा किया है, तो शायद गलत नहीं होगा। SSP ने जो कहा है कि इस घायल युवक के हवाले से जानकारी देते हैं सीनियर SP कि उन्होंने अपने घायल युवक ने अपनी इस घटना में संलिप्तता को स्वीकार कर लिया है, और उसकी निशानदेही पर पुलिस ने हथियार को बरामद कर लिया है। सवाल ये उठता है कि जो युवक घटना के फौरन बाद मॉब लिंचिंग का शिकार हो जाता है, और उस मॉब लिंचिंग के शिकार युवक को मरणासन हाल में पचरुखिया थाने की पुलिस लाद करके अपनी गाड़ी पर लेकर
एनएमसीएच पहुंचती है और एनएमसीएच के बाद उस घायल युवक को परिजन पटना के राजेश्वर हॉस्पिटल में दाखिल करवाते हैं। ये हॉस्पिटल उस मरीज को तत्काल आईसीयू में शिफ्ट कर देता है। जो मरीज मरणासन हाल में पहुंचा हो, जो घायल बोलने की स्थिति में नहीं है, चलने की स्थिति में नहीं है, आखिर ऐसे घायल युवक ने पुलिस के सामने अपना बयान कब दे दिया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब पुलिस को देना चाहिए कि आखिर पुलिस ने उससे कब अपना उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा लिया। तो फिलहाल ये जो मामला है, इस मामले में जो भी आगे अपडेट होगा हम आपको दिखाएंगे। अपने सहयोगी सुरजीत पांडे के साथ फिरोज की रिपोर्ट।